बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से फ़्राइज़ की रेसिपी लेके आई हूँ। फ़्राइज़ तो आपने बहुत ज़्यादा बनाए होंगे, लेकिन आज मेरे तरीके से बना के देखिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको ये यूनिक रेसिपी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद आलू ले लिए थे और इनको मैंने इस तरह से पील ऑफ कर लिया है। सारे आलूओं को मैं पहले पील ऑफ करके तो अच्छी तरह से एक बार वॉश कर लूँगी। तो आलू जो है यहाँ पर पील ऑफ हो गए हैं और वॉश भी हो गए हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इसकी कटिंग हमने किस तरह से करनी है। यहाँ पर आलूओं को पहले हम इस तरह से स्लाइस में कट करेंगे। आपने जो आलूओं की शेप है वो इक्वली रखनी है, ना ज़्यादा मोटा हो ना ही पतला हो, और सारे जो फ्राइज़ की शेप है वो सेम होनी चाहिए। तो आप फ्राइज़ कटर से भी इनको कट कर सकते हैं और इस तरह से नाइफ़ की मदद से भी इनको आप बहुत ही आसानी के साथ एक ही शेप में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे आलू पहले कट कर लूँगी और इसके बाद हम इनको वॉश करेंगे। तो ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर जो आलू हैं वो सारे कट हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल इक्वल शेप है और इस तरह से हमने आलूओं को सारों को जो है फ्राइज़ शेप में कट कर लिया है। तो अब हम इनको वॉश कर लेंगे। तो इनको हम डालेंगे एक बाउल में और इनको हम 3 से 4 बार पानी चेंज करके इनको अच्छी तरह से वॉश करेंगे, ताकि इनमें जो वाइट स्टार्च होता है वो सारा निकल जाए। तो सारे फ्राइज़ मैंने बाउल में डाल दी हैं। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और मुझे कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो जब तक कि आलूओं में से सारा स्टार्च निकल नहीं जाता हम इनको वॉश करेंगे। तो तकरीबन मैंने इसको 3 से 4 बार वॉश किया था। तो ये देखिए इस तरह से हम इसका पानी चेंज करके तो 3 से 4 बार मैंने इसको वॉश करके अब साफ़ पानी डाल दिया था। तो अब हम इसको छलनी में डाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए। इसको आपने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना आलूओं को, बस इस तरह से छलनी में 5 से 10 मिनट रख दीजिए और इसके बाद हम इसके ऊपर जो हमारा मेन मसाला है वो लगाएंगे, जिससे हमारे फ्राइज़ बहुत ही मज़े के होंगे। तो यहाँ पर मैं बेसन शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 4 टेबलस्पून। तो 4 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम इसमें मैंने चिली फ्लेक्स शामिल कर दी है। तो बस ये वाले मसाले हैं, लेकिन इनके साथ जो फ्राइज़ का टेस्ट आएगा आप यकीन माने कि आप इनको रोज़ाना बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही लाइट ये मसाला होता है और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इनको तो सारे फ्राइज़ पे हमने मसाला कोट कर लिया है। ये देखिए बहुत ही लाइट कोटिंग है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा और ये ऑयल में बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो आप इसको लगा के तो तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं। जो मसाला हमने लगाया था अच्छी तरह से सारे फ्राइज़ पे चिपक गया है। तो अब हमने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ है और इसमें हम थोड़े थोड़े फ्राइज़ डाल के तो फ्राई करते जाएंगे। जब हल्का सा प्यारा गोल्डन कलर आ जाए तो आप इनको निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपने आंच को लो भी नहीं रखना, बस मीडियम टू हाई आंच पे आप इनको फ्राई कर लीजिए। तो आधे जो फ्राइज़ हैं मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इसमें स्पून मारा है, क्योंकि अगर आप साथ इसमें चम्मच चलाना शुरू कर देंगे तो जो कोटिंग है वो उतर जाएगी। तो आपने साथ साथ इन टिप्स को भी याद रखना है, साथ ही आपने चम्मच मारना शुरू नहीं करना। तो 5 मिनट हो चुके हैं तकरीबन, तो मैंने इनको उलट पलट किया है। तो इस तरह से हम इसकी साइडें चेंज कर देंगे। तो आप देखेंगे कि इसका मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा और जो हमारा वो साफ़ होगा। तो इसमें जो कोटिंग है वो बिल्कुल लाइट सी कोटिंग होगी, लेकिन इसका टेस्ट कमाल का होगा। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर फ्राइज़ जो है हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए आपको इस पर हल्की सी कोटिंग नज़र आ रही होगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी फ्राइज़ बनकर रेडी होते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से छलनी में डाल के ऑयल इनका एक्स्ट्रा निकाल लीजिए।
तो सारे फ्राइज़ मैं निकाल लूँगी और फिर जो बाकी फ्राइज़ हमारे बच के हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ऑयल हमारा बिल्कुल साफ़ है। तो अब हम इसमें सेकंड बैच जो है वो डाल देंगे और इसी तरह से थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद इसमें हम चम्मच मारेंगे। तो इसी तरह से हम इन फ्राइज़ को भी रेडी कर लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल के साथ, ये बिल्कुल फ्री है। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो हमारा सेकंड बैच भी बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम जो होते हैं फ्राइज़ वो बनकर रेडी हो गई हैं। तो आप इनको टमाटो केचप के साथ सर्व कीजिए, बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे। मेहमानों के लिए भी बनाइए और अपने लिए भी बनाइए। शाम की चाय के साथ एज अ स्नैक्स बनाइए। बहुत ही मज़ेदार से ये फ्राइज़ बनकर रेडी होते हैं। अगर आपके घर में कोई पार्टी वगैरह है तो उस पर इनको लाजमी बनाइएगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।